वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक की फॉर्मूला शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चे इनके फॉर्मूलाज की वजह से इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि इन फॉर्मूलाज को आपको कैसे जल्दी से जल्दी लर्न करना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये वीडियो है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 8 और 9 साथ ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी में ट्रिग्नोमेट्री के सारे लॉजिक्स भी अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। हमने ये ट्रायंगल्स में भी स्टडी की है। दिस अप्लाइज ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर है? ए पर है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। तो क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत क्वेश्चंस में सबसे पहले यही अप्लाई होगी, तो ये आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है आपको 6T रेशोज। कौन कौन सी होती हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। थीटा, थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है, अब ये 6T रेशोज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जो को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको ये याद रखना होगा PBP HHP, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इसकी लर्न करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि भोले और सोना चांदी तोले, मतलब साइन कॉस टैन। ठीक है, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट और साइन का उल्टा होता है कोसीकेंट। तो यहाँ से फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे? अब जैसे अब साइन का फॉर्मूला लिखना है तो क्या आएगा? P/H। ये PHB क्या है? ये P है परपेंडिकुलर, B है बेस, H है हाइपोटेन्यूस। इसका ये मतलब है जब आपको साइन का फॉर्मूला लिखना है तो यू कैन राइट डायरेक्टली P/H। देखो, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला लिखना है B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टैन का फॉर्मूला लिखना है P/B। सिमिलरली कॉट का जब लिखना है तो उल्टा लिखना है B/P, सीकेंट का H/B और कोसीकेंट का H/P। तो इस तरह से ये 6T रेशोज के आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। अगर ये नहीं आता होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर इज आप ये टेबल ज़रूर बनाएं अपने पेपर में अगर क्वेश्चन आया है तो। अब देखो 6T रेशोज मैंने वैसे ही लिखी हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। 5 एंगल्स के लिए हम करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। यहाँ पर साइन थीटा, तो फर्स्ट कॉलम में इसका मतलब है साइन 0 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो साइन की वैल्यूज आप लर्न कर लो। इसका भी एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो भी आप कर सकते हो, बट आप सिंपल लर्न कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। इसको भी निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको करवाया है तब आपको बताया है कि इसको भी कैसे लर्न करना है। कॉस को कैसे लिखते हैं? इसका उल्टा, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो 1 यहाँ आ गया, √3/2, फिर 1/√2 सेम पोजीशन पे, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। ये हो गया। अब जब टैन की निकालनी है तो टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की जो वैल्यू है वो ऊपर रख लो, कॉस की नीचे रख लो। 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3 रह गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/√2/1/√2 1 हो गया। देन √3/2/1/2 डिवाइड करेंगे तो √3 कल्ला रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/0 इज इन्फिनिटी। ऐसे निकाली टैन की वैल्यू। कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है। 0 1/0 इन्फिनिटी हो गया, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। ऐसे निकाली कॉट की वैल्यू। फिर सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट किसका उल्टा है? कॉस का। ऐसे ही कोसीकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ऐसे हमने ये सारा टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। इसको 2-3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करिए, ये आपको भूलना नहीं चाहिए।
लास्ट टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें एक और टॉपिक हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो वो डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। 3 ही आइडेंटिटीज होती हैं, इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे मोस्ट यूज्ड आइडेंटिटी है ये। सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आपको लर्न करनी है। इसके अलावा ये फॉर्मूलाज भी आते हैं कभी कभी कि टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसके अलावा अगर कुछ मिलेगा आपको बुक्स में तो इस तरह से मिल जाएगा कि साइन और कोसेकेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा, आपस में इस तरह से होते हैं। ऐसे ही टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, और ऐसे ही सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। जैसे मर्जी इसको करके आप लिख सकते हैं। ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक, सारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 का। अब चैप्टर नंबर 9 में क्या है, चैप्टर नंबर 9 में 2 चीज़ें हैं। एक, इस तरह से अगर एंगल बना हो तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर इस तरह से एंगल हो ऊपर से नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये 2 तरह के एंगल्स हैं, प्लस ये सारा जो लॉजिक है आपका टी रेशोस का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, ये 2 लॉजिक्स आपके चैप्टर नंबर 9 में भी लगेंगे। सो इनको आप अच्छे से कर लीजिए। सो मूविंग टू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर सर्कल्स में सबसे पहले ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये जो OP डिस्टेंस है दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड वन मोर टर्म होती है इसकी डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि अगर हम इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर दें और ये जो पूरा है ये PQ जो है दिस बिकम्स द डायामीटर, ऐसे इस तरह से ये डायामीटर बन जाएगा। अब ये तो होगी बात। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम होती है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। वो क्या कहती है, लेट अस सपोज ये सर्कल है, O सेंटर है उसका। अब P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, बाहर है कोई पॉइंट, यहाँ से ये A पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है और ये B पॉइंट को यहाँ पर सर्कल पे टच कर रहा है। तो ये होती हैं टेंजेंट्स जो इस तरह से टच करती हैं। तो अगर इस तरह से है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जब हम कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि PA की जो लेंथ है वो PB के इक्वल है। अगर किसी क्वेश्चन में PA की लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ भी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये अप्लाई होती है। दूसरी थ्योरम ये है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये सर्कल ड्रॉन है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये Q कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो PQ है दिस इज टेंजेंट, ये देखो इस तरह से टेंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, और ये जो रेडियस के है ये टेंजेंट जो है इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पर ये जो OPQ एंगल है वो कितना आएगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। नहीं भी गिवन होगा तब भी ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री गिवन होगा। तो ये जो 2 बेसिक थ्योरम्स हैं वो आपको सर्कल्स चैप्टर के लिए लर्न करनी है। नेक्स्ट मूविंग टू चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 11 जो चैप्टर है वो आपका कंस्ट्रक्शंस चैप्टर है, उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। अब इसमें सबसे पहले जनरल सर्कल के जो फॉर्मूले हैं वो ये होते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, छोटे होते से पता है, और पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ये तो आपको पता ही है। जिसमें जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है या 3.14 है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अगर कई बार डायामीटर गिवन हो सर्कल में तो आपको उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो रेडियस निकल आएगा आपका। फिर आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। एक और पॉइंट, कभी कभी आपको पाई की वैल्यू गिवन होती है और कभी कभी नहीं गिवन होती है। अगर गिवन है तो वही यूज़ करनी है क्वेश्चन वाली, अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अब मेन फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं जो आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस में काम आते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर ये जो AB इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा इसका एंगल है, ये माइनर सेक्टर है। और ये जो बाकी बच गया ये सारा सर्कल्स जो है वो क्या है, मेजर सेक्टर है, इसको इस तरह से बोलते हैं। अब एरिया निकालना है अगर हमें माइनर सेक्टर का, तो क्या होगा, ये थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना होता है आपके सर्कल का, 360 डिग्री, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। थीटा क्या है, यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी कभी गिवन होगा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल सर्कल का 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया अगर हमने माइनर सेक्टर का निकालना है, ये छोटे वाले का, ठीक है। अगर आ जाए मेजर सेक्टर का निकालना है, तो आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं, देख सकते हैं कि अगर हम ये सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें ये माइनर सेक्टर को माइनस कर दें, तो वी विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यही इसका फॉर्मूला है, कुछ भी न्यू नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये माइनर सेक्टर वाला माइनस कर दूं तो आई कैन गेट मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये मैंने ऊपर करवाया आपको, दोनों में इसको इसमें से माइनस कर देंगे, वी विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझिए, उसके बाद आप खुद लिख सकते हैं ये फॉर्मूलाज। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ का मतलब है सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेम चीज़ है जैसे एरिया लिखा था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल लिखा था, यहाँ पर भी थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2 पाई आर। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डाला, यहाँ पर सरकमफ्रेंस का डाला, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला से ही ये चीज़ क्रिएट की गई है। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स थोड़ी सी टफ होती हैं सेक्टर से, ठीक है, पर बहुत इसको इजी कर सकते हैं हम। देखो ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, अगर ये सेक्टर था पूरा, तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। मतलब ये सेक्टर के अंदर ही, माइनर सेक्टर के अंदर ही माइनर सेगमेंट होती है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। और जो बाकी बच गया सर्कल का जितना एरिया है वो क्या बोलते हैं, उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सेक्टर और सेगमेंट होते क्या हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं कि माइनर सेगमेंट यहाँ पर है, माइनर सेक्टर के अंदर ही है। तो माइनर सेक्टर का अगर हम निकाल लें एरिया, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो वी विल गेट माइनर सेगमेंट एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। माइनर सेक्टर का तो हमें पता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। ट्रायंगल किस तरह का होना चाहिए वो डिपेंड करेगा थीटा पे, तो यहाँ पर जो थीटा होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर थीटा 690 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर जो थीटा है वो 60 डिग्री है तो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसमें केस में फॉर्मूला लगेगा √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो ये दो ही केस हैं ट्रायंगल्स के केस में, तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, उसमें से हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं मेजर सेगमेंट पे। अब मेजर सेगमेंट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है मेजर सेगमेंट। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल पूरे का निकाल लेते हैं और उसमें से ये माइनर सेगमेंट एरिया माइनस कर देते हैं, तो यू विल गेट मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने ऊपर यहाँ पर निकालना ही है, तो यहाँ पर आप पुट डाउन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका मेन क्या है, रिवीजन क्या है कि जब भी आपको मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट को कैलकुलेट करना है तो आपको उसके लिए माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट दोनों ही कैलकुलेट करने आने चाहिए। और माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करेगा थीटा पे, किस तरह का ट्रायंगल है।